नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लागड़। आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। वी लुकअप जब आप यूज करते हैं तो आपके सामने एक समस्या आती है। वो समस्या क्या है कि आपको भाई बार बार अपने कॉलम नंबर को चेंज करना होता है जब आप फार्मूले को आगे ड्रैग करते हो तो। ठीक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ वी लुकअप का। देख लेता हूँ एक समस्या क्या आती है आपके सामने। ये मैंने इसको दे दी भाई लुकअप वैल्यू। F4 के साथ मैंने इसको फिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है भाई आपका, जहाँ से आपका जो आपकी वैल्यू है ये लुकअप करनी है, आपकी सर्च करनी है, वो आपकी रेंज आपकी F4 के साथ में इसको फिक्स कर लेता हूँ, कॉमा। थर्ड आर्गुमेंट क्या है भाई आपका, कॉलम इंडेक्स नंबर। ये जो आपका एम्प्लॉय नेम है आपको इस टेबल में भाई कौन से कॉलम में मिलेगा आपका। भाई कॉलम फर्स्ट आपका जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है, सेकंड आपका दिखा दे रहा है आपका एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर पढ़ देते हैं भाई, यहाँ पर कॉलम नंबर 2, कोमा। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए आपको प्रेस 0 और ब्रैकेट क्लोज आप करते हो एंटर। तो ये आपकी आ गई भाई ईशान, आपका 1001 का एम्प्लॉय नेम आपका यहाँ से आप देख रहे हो आ गया आपका। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो सभी में आपका ईशान ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि सभी में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ये कॉलम नंबर 2 ही दिखा रहा आपका। अब इसको आप ठीक करने के लिए आप क्या करते हो, जाते हो इस फॉर्मूले में डबल क्लिक करते हो और यहाँ से इस कॉलम को आप यहाँ से ऐसे चेंज करते हो। तो आपको ये ऐसे आपको करना पड़ता है बार बार सभी में। ठीक है जी, आप यही काम करते हो। आपने इसको भी यहाँ से चेंज कर लिया, कॉलम 6। तो ये तो हो गया भाई आपका मैनुअली तरीका। भाई आपको भाई लेंथी प्रोसेस है ये तो भाई, चलो छोटे से हैं आपके भाई 6 कॉलम थे भाई। कई बार क्या होता है आपका डाटा बहुत लंबा हो जाता है, आपका 50-50 कॉलम तक आपके इसमें आ जाते हैं आपके। तो भाई इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है आपका। भाई इसके दो सोल्यूशन है आपके, एक बढ़िया और एक उससे भी बहुत बढ़िया आपका। ठीक है जी। पहले हम बढ़िया वाले सोल्यूशन पे करते हैं आपका, उसका भाई देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं आपका। देखिए, इसको मैं भाई यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला पास करता अपना वी लुकअप का। ये मैंने किया। सबसे पहला आर्गुमेंट क्या रहा भाई आपका, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है भाई आपकी, इस पे आप जाओगे तो ये आपकी एम्प्लॉय आईडी जो है आपका लुकअप वैल्यू है। इसको भाई मैंने 4 के साथ यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है भाई आपका, टेबल एरे। टेबल एरे भाई आपका ये रहा, इसको भाई हम करते हैं यहाँ से फिक्स। इसको भी क्या कर लिया भाई मैंने, फिक्स कर लिया। ठीक है जी, कोमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है भाई, मैं इससे ऊपर वाले सेल को यहाँ पर आपको क्लिक कर देता हूँ, कोमा। और यहाँ से भाई मैंने इसको कर दिया एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ये मैंने कर दिया भाई ब्रैकेट क्लोज और ये मेरी आ गई वेर वैल्यू। अब देखिए मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर उसमें यहाँ पर बार बार जाने की बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2, 3, 4, 5 और 6। ये मैंने दे दिया यहाँ पर कॉलम नंबर। अगर आप इसको आप ऐसे ड्रैग करोगे आप यहाँ पर राइट में, ठीक, फिल करोगे तो ये देखो आपकी सारी की सारी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई आपकी। ठीक। लेकिन लेकिन ये तो आपको फिर भी लिखनी पड़ेगी आपकी भाई, 1 2 3 4 5 आपको भाई ये आपको ऊपर दिखानी पड़ेगी आपकी। तो ये आपको भाई थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि भाई आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपको भाई इनको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको हाइड करना पड़ेगा, इनको व्हाइट कलर देकर आपको ऐसे छिपाना पड़ेगा। ये बढ़िया तरीका नहीं था, ये बढ़िया से थोड़ा सा कम था आपका, कि आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो भाई। आपको कॉलम नंबर बार बार ना देना पड़े तो आप इसको यहाँ पर एक कॉलम नंबर आप पहले ही दे दीजिए। बस को बता दीजिए भाई इस कॉलम से आपको वैल्यू उठानी है आपकी। ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये भी ना हटाऊँ आपका, ये भी हटा देते हैं आपके। ठीक। तो आप कैसे यूज करेंगे इसको। अब इसका एक और मेथड आपका कि हम यूज करेंगे भाई VLOOKUP के साथ कॉलम फंक्शन का यूज। VLOOKUP के साथ कॉलम फंक्शन कैसे यूज करते हैं, देखिए। एक और मैंने लगाया भाई इफ, VLOOKUP लगा दिया। VLOOKUP वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर भाई, फिक्स कर दिया मैंने। नेक्स्ट आर्गुमेंट आता है आपका टेबल एरे। टेबल एरे कहाँ भाई आपकी, ये रही टेबल एरे। इसको भी मैंने भाई F4 के साथ क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है भाई आपका, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या काम करता है भाई आपका, देखिए मैंने यहीं पर आपको फॉर्मूला करता हूँ कॉलम, ये आपका आ गया। तो ब्रैकेट मैंने ओपन किया, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, कोमा। नेक्स्ट आता है भाई आपका एग्जैक्ट मैच के लिए भाई और अप्रोक्सीमेट के लिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 किया और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और मैंने प्रेस किया एंटर, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब ये मैं इसको अगर राइट में ड्रैग करता हूँ तो क्या आपका भाई रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा जी। देखो कैसे आएगा,
मैंने इसको ट्रैक किया और ये सारे के सारे रिजल्ट आपके आ गए। देखो यहाँ पर मैंने यूज किया भाई कॉलम फंक्शन का आपका। देखो कॉलम फंक्शन काम क्या करता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं आप। देखो मैंने यहाँ पर लगाया कॉलम आपका, ब्रैकेट ओपन क्लोज और मैंने प्रेस किया एंटर, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 8। 8 क्यों आएगा भाई आपका, क्योंकि जो ये एच कॉलम है आपका ये 8 नंबर पे है आपका। अगर मैं देखो इसको थोड़ा राइट में ड्रैग करूँ यहाँ पर आपको ऐसे, तो ये जितने भी जुड़ से भी कॉलम में है आपका उसी का रिजल्ट ये आपका आपको दिखा देगा आपका। ये भाई आपका 9th कॉलम, ये आपका 10th कॉलम, ये आपका 11th कॉलम आपका। यानी कि कॉलम अगर आपका आप बगैर यहाँ पर कोई रेफरेंस दिए अगर आप इसको प्रेस करते हो तो ये उसी कॉलम का एड्रेस यहाँ पर दिखा देता है। अब सपोज कीजिए भाई मैंने इसको, अब देखिए मैंने इसको क्या करता हूँ भाई यहाँ पर इसको मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस करूँ, इस पर रिजल्ट क्या आएगा आपका 11 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया भाई कॉलम को यहाँ पर एक रेफरेंस दे दिया कि बताओ वो मुझे ये जो सेल का आपका एड्रेस है ये आपका कौन से कॉलम में है आपका ये। ठीक, जो मैंने यहाँ पर दिया था आपका ये, तो ये जो सेल था आपका ये कौन से कॉलम में आ रहा था भाई, यहाँ से आप काउंट करिएगा ये कितना आपका, तो 11 में आपका, तो 11 इसने बता दिया रिजल्ट आपका। इसी प्रकार भाई इसको मैं यहाँ पर भाई दे देता हूँ यहाँ से दूसरा कोई, या इसको मैं ऐसे मूव करता हूँ राइट में, तो ये आगे आपका बताएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आ गया हमारा उधर ड्रैग हो चुका आपका, ये इधर आपका आ चुका आपका। ठीक है जी। तो ये था आपका कॉलम फंक्शन की कैसे करता है। अगर आप इसमें भाई कोई भी रेफरेंस पास नहीं करते हो आपका, तो आप सिंपली कॉलम लिखते हो ऐसे, आपने यहाँ पर कोई भी रेफरेंस पास नहीं किया। देखो आर्गुमेंट आप कहा रहा है रेफरेंस दो भाई, इसको भाई किसका आपको पूछना है। अगर मैं इसको रेफरेंस नहीं करूँ तो जो ये इसका सेल है एड्रेस आपको जिस सेल में ये है उसी का कॉलम नंबर आपको एग्जैक्ट बताएगा आपका ये। अगर मैं यहाँ पर भाई कोई भी इसको रेफरेंस पास दे देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने इसको यहाँ का दे दिया आपका, तो ये इस कॉलम का जहाँ पर ये सेल एक्टिव आपको मैंने सेलेक्ट किया है ये उसका बताएगा आपको कि ये इसका एड्रेस क्या है आपका। ठीक है जी, समझ गए होगे आप। तो ये था भाई आपका कॉलम फंक्शन के साथ आपका VLOOKUP का कैसे यूज कर सकते हैं हम दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ आपका। ठीक, अब इसमें देखो छोटी सी कमी भी है आपकी। छोटी सी कमी क्या है, ये तो क्या था भाई आपका आपकी हमारे बिल्कुल सेम आ रहे भाई, आईडी नंबर भी आपके उसी कॉलम में है आपका, एम्प्लॉय नेम भी उसी में है, डिजिग्नेशन भी उसी कॉलम में आपकी, सैलरी भी आपकी उसी सेम कॉलम में आपकी। अगर मान लीजिए भाई सेम कॉलम में ना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डाटा और ले रखा है यहाँ पर आपका, तो एक कॉलम फंक्शन आपका काम करेगा। चलो चेक कर लेते हैं करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए मुझे भाई 1002 ये सॉरी 102 की आईडी का मुझे डाटा देखना है। लगाते हैं वे लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है भाई आपकी, ये रही आपकी H2, ये H2 भी आपका था, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ F4 के साथ, कोमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या है भाई आपका, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको F4 के साथ मैंने फिक्स कर लिया। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर मैं यहाँ पर भरूँ आपका पास करूँ मैं इसको ऐसे ही आपका, और ब्रैकेट में ये मैंने क्लोज करके आपका ये प्रेस कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखा है और ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं इसको आप यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो ये इसका रिजल्ट आपका नहीं दिखाएगा, एरर आपकी यहाँ पर आएगी, रेफरेंस एरर आपकी ये आ गई आपकी। अब ये क्यों आई है आपकी, अगर मैं इसको देखो और भी आगे ड्रैग करूँ तो ये आपकी किसी का भी रिजल्ट नहीं देगा, इस इसका क्या किसी का भी नहीं दिखाएगा आपका ये। ठीक, अब आपको होगा भाई यहाँ तो इसने रिजल्ट दिखा दिया था नीचे। ठीक, अब यहाँ पर इसको भाई क्या समस्या आ गई। ठीक, समस्या ये है भाई आपकी कि मैंने आपको बताया था आप जिस सेल में इसका भाई को कॉलम पास करोगे ये फॉर्मूला आपका, ये उसी सेल का आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर देखो आपने कॉलम नंबर यहाँ पर आपने पास किया ये वाला। ठीक, तो ये आपका कॉलम कौन सा है आपका, भाई 6 तो कॉलम ये हो गए, 7th 8th 9th आपका ये 9 नंबर पे कॉलम आपका, तो ये 9 दिखा रहा है यहाँ पर, तो टेबल तो मेरी भाई 6 कॉलम है ना आपके, 9 नंबर पे आपको दिखाएगा, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको यहाँ पर गए। ठीक, अभी देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉलम है आपका, ये 9 कॉलम है। अगर 9 में से मैं अगर इसको भाई जो मेरा एम्प्लॉय नेम है आपका ये कौन से कॉलम पे था आपका, 2 पे था आपका, ये जो आपका आ रहा है ये कौन से कॉलम पे था आपका, 2 नंबर पे था आपका ये। इस 9 में से मैं अगर माइनस कर दूं 7, तो ये रिजल्ट क्या आएगा अब आपका 2 आएगा। तो इसका रिजल्ट यहाँ पर आपका ये आ गया, अर्थ आपका आपका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। देखो मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं सबको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं।
जैसे मैं इसके नीचे दिखाता हूँ, CO ने लिखा, ऐसे मैं अगर इसे ब्रेक करता हूँ पास, तो ये आपको दिखाया कॉलम नंबर यहाँ पर 9। अब हमारा जो एम्प्लॉय आई नेम था आपका, ये कौन सी कॉलम में था, इसमें 2 में था। तो इसको 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको लास्ट में आकर इसमें से -7 कर दिया, तो ये आपका हो गया 2 आपका। अगर इसको आप राइट में ड्रैग करूँ ऐसे, ठीक, तो ये आपके सही कॉलम नंबर आपके बिल्कुल दिखाएगा। वही काम हमने यहाँ पर किया, अगर उसको भी मैं अभी यहाँ पर राइट में फिल करूँगा, तो ये आपके सारे के सारे रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ जाएंगे आपके। अब चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पर भाई, 103 का देख लेते हैं ध्रुव, ये रहा भाई 103 पे ध्रुव आपका, ठीक। तो ये आपका था कॉलम के साथ। तो ये था भाई आपका वी लूकअप के साथ कॉलम का यूज, कि अगर भाई आपके भाई सेम कॉलम पे हो आपके, ठीक, तो उसका यूज हम कैसे करेंगे। अगर आपके भाई ये सेम कॉलम पे ना हो, कहीं और आपके भाई इसका डाटा आपका हो, ठीक, तो उसको हम यहाँ पर वी लूकअप के साथ कॉलम का यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। दूसरा एक और आपका, भाई आप चाहते हो भाई ये जो आपने माइनस किया है यहाँ पर ऐसे ये 7, आपको ये भी ना करना पड़े, ठीक, आपको ये भी नहीं करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं भाई कॉलम्स का, एक फंक्शन होता है आपका कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक। अब देखिए कॉलम में फंक्शन में क्या था आपको, कि एक सेल का आपको एड्रेस देना होता था, या भाई आप उसमें कोई भी रेफरेंस आप नहीं देते थे, तो ये आपके भाई जो एक्टिव सेल था आपका उसी को उठा लेता था। अब कॉलम्स में क्या है, आपको एक रेंज देनी पड़ेगी आपको, ठीक। कॉलम की आपको एक रेंज देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक इसको भाई मैंने पूरा ये सिलेक्ट कर लिया आपका, तो इसमें देखो कितने कॉलम आपके यहाँ पर आए हैं, आपके एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, आपके चार कॉलम इसमें आए हैं। तो मैं ब्रैकेट खोल के इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ एंटर, तो आपका यहाँ पर आपका रिजल्ट दिखा देगा 4। क्यों आया, क्योंकि जो हमने इसको एक रेंज दी थी, जो एरे दिया था इसका, ठीक, तो वो क्या था आपके 4 हमने सेलेक्ट किए थे, तो 4 का रिजल्ट यहाँ पर आ गया आपका। अगर इसमें देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ये 3, ठीक, तो यहाँ पर आपका ये इसका रिजल्ट आएगा 3 आपका। अब इसका यूज हम भाई यहाँ पर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक। इसको और देखो थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। अब देखिए मैंने मान लीजिए यहाँ से भाई इसको रेंज दी ये वाली, ठीक है जी। कोलन के साथ मैं इसको यही दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज आपका। और जो फर्स्ट फर्स्ट वाली आपकी जो रेंज है ये आपकी, इसको मैं भैया 4 के साथ क्या कर लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ। और प्रेस किया, रिजल्ट आ गया मेरा 1। लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर ऐसे राइट में ड्रैग करूंगा, तो ये रिजल्ट आपका दिखाता रहेगा आपको सीक्वेंस में। क्यों दिखाएगा, देखो जैसे मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो देखो 2 आ गए आपके, ठीक। क्योंकि ये तो भाई आपका जो फर्स्ट आपकी जो रेंज थी ये तो आपकी फिक्स है, लेकिन सेकंड जो आपकी लास्ट वाली है आपकी, ये आपकी भाई फ्री है आपकी। तो हम इसको ड्रैग जैसे आगे करते जाएंगे, जैसे मैं 3 को देखूंगा, तो ये 3 को आपका आ चुका आपका। ऐसे मैं वही 4 को देखूंगा, तो ये 4 तक की आपकी सेलेक्ट हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे आपका, कि जो आपका जो -7 आपको करना पड़ा था ये, इस बार आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं कैसे। वे लुकअप मैंने लगाया यहाँ पे आपका, लुकअप वैल्यू क्या भाई आपकी, ये रियाज टू फिक्स किया मैंने इसको F4 के साथ, कॉमा, ये भाई आपकी टेबल एरे, ये मैंने भाई इसकी रेंज दे दी पूरी। F4 के साथ मैंने इसको भी क्या कर लिया, फिक्स कर लिया है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार हम पास करते हैं कॉलम्स को, ठीक। अब भाई एरे, एरे में मैं क्या करता हूँ, आपके फर्स्ट 2 सेल आपके यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, और इसमें फर्स्ट 2 में भाई आपका जो ये था H1 आपका फर्स्ट वाला, इसको मैं कर लेता हूँ F4 के साथ फिक्स, कोमा, और लास्ट में क्या आ गई, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका रिजल्ट आ गया आपके सामने। अब आप इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, तो ये मेरा आ गया पूरा पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक। अगर मैं यहाँ पर चेंज करके देख लूँ, तो ये आपका सबका रिजल्ट यहाँ पर आपका शो कर रहा है। आप किसी का भी यहाँ पर चेक करके देख लीजिए, ये आपका रिजल्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये था भाई आज का टॉपिक, और जिसमें भाई मैंने आपको समझाया है कि भाई कि हम VLOOKUP के साथ कॉलम फंक्शन का यूज़ करके और कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करके भाई कैसे हम अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं, ठीक। और ये जो प्रैक्टिस फाइल है भाई, ये मैंने भाई आपके भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि भाई आपको भाई मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है, भाई मेरा स्टाइल थोड़ा अच्छा लगा आपको समझाने का, तो भाई मेरे चैनल को जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में इतना ही।